हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PISMS। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमारा पेट क्यों साफ नहीं होता है। आज का जो बिजी लाइफस्टाइल है या गलत खान पान है, जिसका सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है, जिसकी वजह से कब्ज की परेशानी हो जाती है। और जब कब्ज हो जाती है तो उसका असर शरीर के और अंगों पर भी पड़ता है। जैसे कि जब हमारे पेट में परेशानी होने लगती है तो हमारा जो लीवर है वो भी खराब हो जाता है, इंटेस्टाइन में भी घाव हो जाते हैं और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसके लिए सही खान-पान होना ज़रूरी है और इसको पचाना भी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब खाना पचता नहीं है तब कब्ज की परेशानी हो जाती है या फिर ये जो खाना है वो हमारी आंतों में चिपका रह जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी जैसी बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। जब हमारा पेट साफ नहीं होता है तब हमें भूख भी नहीं लगती है और रात को नींद भी अच्छे से नहीं आती है। त्वचा संबंधित भी बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं और बालों में भी प्रॉब्लम होने लगती है। सारे दिन कम काम करने के बावजूद भी थकान फील होती है, आलस आता रहता है और काम में भी मन नहीं लगता है। लंबे टाइम तक कब्ज की प्रॉब्लम की वजह से मोटापा आ जाता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, बवासीर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती, चेहरे पर मस्से और तिल जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इससे हमारे लीवर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और जब महिलाओं में कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है तो मासिक धर्म पर इसका सबसे ज़्यादा असर होता है और इससे जो जननी अंग हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगी जिससे कि आप लोगों की जो कब्ज की परेशानी है वो तो ख़त्म होगी ही, साथ ही जो कुछ भी आप लोगों ने खाया पिया है वो सुचारू रूप से शरीर में लगेगा भी और शरीर में जहाँ पर जो पोषक तत्व की ज़रूरत है वो पोषक तत्व भी वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आप लोगों को जीरा पाउडर, अजवाइन का पाउडर, धनिया यानी सूखा जो धनिया होता है उसका पाउडर, सौंठ का पाउडर, हल्दी का पाउडर और पुदीने की पत्तियों का पाउडर और इसके अलावा आप लोगों को काला नमक की ज़रूरत होगी। अब इसको बनाना कैसे है वो जानते हैं। इसमें से 1 चम्मच आपको जीरे का पाउडर लेना है, आधा चम्मच आप लोगों को अजवाइन का पाउडर लेना है, आधा चम्मच ही आपको सौंठ का पाउडर लेना है और आधे से कम चम्मच यानी चौथाई चम्मच आपको हल्दी का पाउडर लेना है और आधा चम्मच आप लोगों को पुदीने का पाउडर लेना है। इसके अलावा नमक आप अपने स्वादानुसार मिला सकते हैं और इन सबको मिला करके और एक एयर टाइट जार में भर करके रख दीजिए और फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद हल्का गुनगुना पानी कीजिए और उसमें इस पाउडर को मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद इसे पी जाइए। इससे आप लोगों का पेट साफ हो जाएगा और रात में सोते समय आपका जो शरीर है वो डिटॉक्स होने लगेगा, खाने को अच्छे से पचाने लगेगा, जो आंतों में मल जमा हो गया है उसे बाहर निकालेगा। सौंठ, अजवाइन और जीरे का पाउडर आंतों में इस भोजन को चिपकने नहीं देते। इस पाउडर को खाने से हमारे शरीर को जो पोषक तत्व मिलने हैं वो मिल जाते हैं बहुत ही आसानी से। दूसरी चीज, इसमें पुदीना शरीर को ठंडा रखता है। इस पाउडर का सेवन करने से शरीर डिटॉक्स हो जाता है। इससे आप लोग अपने शरीर को काफी हल्का महसूस करेंगे और काम करने में भी आपका मन लगेगा। वैसे तो ये नुस्खा अपनाने से 1 ही हफ्ते में आप लोगों को आराम दिखाई देने लगेगा, लेकिन अगर आप लोगों की कब्ज की जो समस्या है वो काफ़ी पुरानी है तो 15 से 20 दिन इसका इस्तेमाल करें। 1 दिन छोड़कर 1 दिन आपकी पेट से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपको किसी भी तरह की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर आप अपने खान-पान में थोड़ा-सा एहतियात बरतें तब आपको ना तो किसी भी चूरन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही दवाई की। यानी कि आप लोगों को खाना चबा-चबा कर खाना है, पानी प्रॉपर मात्रा में पीना है। 1 दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर आप लोगों को पानी पीना ही है। दूसरी चीज़, निवाले जो हैं वो थोड़े छोटे खाएँ और बाहर की तली चिकनी चीज़ों का प्रयोग कम करें। घर की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। इसके साथ ही जो जंक फूड आप लोग दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहे हैं उसकी मात्रा को अपने जीवन में थोड़ा-सा कम कीजिए।
यदि आप इस तरह के खान-पान में एहतियात बरतेंगे तब आप लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, मैदा से बनी हुई चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना है आप लोगों को। अगर आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, जब आप रात का भोजन खाते हैं तब रात का भोजन सोने से कम 1 से डेढ़ घंटे पहले खाएँ। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको कभी भी कब्ज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो कब्ज़ की प्रॉब्लम है वो इस चूर्ण को लेने से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद।